पहुंचेंगे 4 बजे के पहले। निकाल लिए पैसा, रात्रि विश्राम किए वहां मनिहारी में। बहुत बढ़िया आश्रम मनिहारी का। सुबह उठे, स्नान किए, फ्रेश हुए। कहा जब काम हो गया यहां रह के क्या करेंगे, क्यों नहीं गुरु महाराज की सेवा में। तो फिर जैसे जैसे गए थे वहां से कटिहार आए, कटिहार में ट्रेन में बैठे, फिर थाना बीपुर, वहां से महादेवपुर घाट स्टीमर में बैठ करके और जा रहे हैं बड़ारी घाट। आधी गंगा जी जब आया ना वो स्टीमर, देखते हैं लाल गाड़ी लगी हुई है घाट में। तो उनका सेवक जो था झाड़ीलाल दास, कहा हुजूर लगता अपना गाड़ी है, लाल गाड़ी। कहा अपनी गाड़ी क्यों आएगी, किसी की गाड़ी होगी। ठीक जैसे स्टीमर लगा घाट में, संपादक बाबा और स्टेशन मास्टर दोनों आए पूज्य बाबा के पास में, पैर छूके प्रणाम किए। कहा आप लोग यहाँ, कहा गुरु महाराज भेजे हैं। कहा क्यों, उनके मन में कोई दूसरा काम से आए हूं। कहा क्यों भेजे हैं। कहा गुरु महाराज ने कहा इसी स्टीमर से संसेवी जी आ रहे हैं, जाइए आप लोग गाड़ी लेके उनको लेके आइए। दोनों आंखों में आंसू। मैं तो गुरु महाराज को कहा था कल आएंगे, कैसे जान गए गुरु महाराज इसी स्टीमर से आ रहे हैं। फिर गाड़ी में बैठे, पहुंचे कुप्पा घाट, जाकर साष्टांग गुरु महाराज को प्रणाम किए। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, अप्रीति बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। साष्टांग प्रणाम किए। हुजूर मैं तो बोला था कल आएंगे, आज ही मेरे लिए गाड़ी भेज दिए। संत मत की साधना बिंदु नाद उपासना, जो अपने मन को बिंदु में प्रतिष्ठित करेंगे, कहाँ क्या हो रहा है दूर की चीज को देखेंगे। जो अपने मन को नाद में प्रतिष्ठित करेंगे, वहां क्या शब्द हो रहा है उसको श्रवण करेंगे। मेरे पास में भागवत गीता इतनी मोटी है, आपका 10,000 उसका दाम है, इतनी मोटी किताब है, जिसको भगवान कृष्ण बोले हैं, जो उपदेश दिए हैं ना अर्जुन को, वही मूल शब्द को पकड़े। एक यंत्र है, उसको चार्ज कर दीजिए और लगा दीजिए, उसमें पूरा श्लोक बोलेंगे वो, इतनी मोटी है। जो मूल भगवान कृष्ण जो उपदेश दिए हैं, किनको, अर्जुन को, वही मूल शब्द को पकड़े। अब पकड़ करके, रविशंकर का नाम सुना है, रविशंकर है ना, वही करवाए। 11,000 दाम है उस किताब का। सिर्फ बैटरी चार्ज करके उसको लगा दीजिए, कितना किलो कितना दूर तक अपने आवाज जाएगा। वो लगा देते हैं कभी कभी चार्ज करके, समझ गए। मूल शब्द को पकड़े, नाद में अपने मन को अगर लय करेंगे, अपने मन को नाद में लय करेंगे, तो क्या शब्द हो रहा है वहां उसको भी सुनेंगे। और बिंदु में अपने मन को लय करेंगे, तब दूर के चीज को देखेंगे। तो दूर के चीज को भी देख सकते हैं और दूर के शब्द को भी सुन सकते हैं। कैसा यंत्र है ये संत मत की साधना है। संत मत की साधना और बिंदु नाद उपासना, यही महर्षि बोल गए, घर घर ज्ञान का दीप चले। महर्षि जी की वचन भंगा, घर घर बहे ज्ञान की गंगा। तो गुरु का 3 रूप होता है। मिट्टी रूप, संत महात्मा को लोग पैर में ही प्रणाम करते हैं। अपना गुरुजी बाबा कहते थे कहीं प्रणाम कर लीजिए काम चल जाएगा, तो पैर में ही क्यों प्रणाम करते हैं, वही धूल चाहिए। संत महात्मा जो होते हैं पवित्र धूली होती है, कहीं वो रजकन अगर लग जाए
तो मिट्टी रूप में, और उसके बाद में आभा रूप में उनके समीप जाएंगे, उनकी जो आभा है, और उसके बाद में ब्रह्म ज्योति रूप में। मैं कितना बार आप लोगों को कहा हूं, गुरु महाराज 81,000 लोगों को अपने हाथ से दीक्षा दिया। आई सब बाबा तो कितने कई लाख पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज, महर्षि संत जी महाराज, और अभी पूज्य बाबा जो हैं वर्तमान आचार्य, और फिर अभी जो पूज्य भागवत बाबा हैं, कई लाख पहुंच गया है। तो इतने जो लाखों लाख शिष्य हैं, अगर गुरु महाराज चाहेंगे अपने शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 4 बजे ध्यान होता है 1 घंटा, अगर वो चाहेंगे तो ब्रह्म ज्योति रूप में सबको दर्शन दे सकते हैं, लाखों लाख आदमी। कभी कर्माटन जाएंगे तो वहां देखेंगे 42 संतों का एक साथ में फोटो है। उसमें एक है जुग अवतार बाबा जी महाराज, 4000 वर्ष के हो गए हैं, और उनका कहना है जब तक कलयुग रहेगा तब तक रहेंगे। ऐसे सब महान पुरुष घर बैठे सारा संसार देखो, बैठे हुए हैं गुफा में, आ सारे संसार को देख रहे हैं। क्या सब शब्द हो रहा है सुन रहे हैं, क्या सब दृश्य है देख रहे हैं। अपना गुरुजी बाबा बतलाते थे, अल्मोड़ा जिला है ना, 60 किलोमीटर का गुफा है, उसी गुफा में वो रहते हैं जुग अवतार बाबा जी महाराज। उन्हीं का शिष्य है श्यामाचरण लाहिरी। कभी मौका मिले मैं अपने सिरहाना में रखा हूं उस तस्वीर को, इतना भव्य है ना। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आप ऐसे संतों को पुकारेंगे, याद करेंगे, तो हिमालय में जो छिपे हुए ऐसे महान पुरुष हैं, आपका उपकार कर देंगे, आपका भलाई कर देंगे। गुरु महाराज स्व शरीर में थे, महर्षि साई स्वामी जी महाराज प्रचार में गए हुए थे, अब प्रचार करके लौट रहे थे, पानी पड़ गया था, गाड़ी जो आ रही थी एकाएक कच्ची में चली गई गाड़ी। कच्ची समझते हैं ना, रोड के बाद में कच्ची होती है, और नीचे में बहुत बड़ी खाई थी, तो कच्ची में जो गई ना चक्का, अनबैलेंस हो गई गाड़ी। अनबैलेंस जब हुई, एकाएक गाड़ी जो है खाई में जाने लग गई। अब जो पास में जो बैठे थे उनका सेवक सब कहा गए आज हम लोग, लेकिन महर्षि साई स्वामी जी महाराज गुरु महाराज को याद करने लगे, बचाइए गुरु महाराज। 1 बज रहा था, और गुरु महाराज कुप्पा घाट में भोजन करके विश्राम कर रहे थे। एकाएक जगह गुरु महाराज, अब बगल में लाठी रखते, नीम की लाठी, टेढ़ी लाठी लिया और दीवार में सटा दिया। क्या गिरो तो कैसे गिरते हो, गिरो तो कैसे गिरते हो, 3 बार बोले, और वहां गाड़ी रुक गई। जैसे गाड़ी रुकी, बहुत लोग जमा हुए, रस्सी उसी लाया और घींच करके गाड़ी को ऊपर लाया रोड में। फिर ड्राइवर बैठे, कुछ बाबा लोग बैठे, वहां से कुप्पा घाट आए। आने के बाद में जैसे कुप्पा घाट पहुंचे, वैसे जो है महर्षि साई स्वामी जी महाराज सीधा गुरु महाराज के पास पहुंच गए। कहा हुजूर आज हम लोग बाल बाल बच गए, आपकी कृपा। बताया दुर्घटना। लोगों ने पूछा कितना बज रहा था, कहा 1 बज रहा था। कहा गुरु महाराज 1 बजे टेढ़ी लाठी दीवार में सटा करके गिरो तो कैसे गिरते हो। कहाँ की पुकार सुन लिया गुरु महाराज। इनकी इतनी बड़ी आंख है, दूर के चीज को देख लेते हैं। इनके इतने बड़े हाथ हैं, कहां न कहां जाकर रक्षा कर सकते हैं, मामूली बात नहीं है। जथा सुवंजन आंद्रिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखे सेल्वन भूतल निधान।
कहाँ क्या हो रहा है, संत महात्मा से कुछ छिपा हुआ नहीं रहता है। मास्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग भी काम छोड़ करके आ गए, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ सत्संग हो अवश्य जाना चाहिए और सत्संग और ध्यान को नहीं छोड़ना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आज रविवार है, आज गुरु कीर्तन होगा। क्यों गुरु कीर्तन